तुम यकीन करोगे, दादी के 100वें जन्मदिन वाले दिन ही मेरे बाप ने ठान लिया था कि वो दादी को नदी में फेंक कर डुबो देगा। वजह थी हमारे गांव की एक डरावनी मान्यता कि घर का कोई भी बूढ़ा अगर 100 साल का हो जाए तो वो इंसान नहीं रहता, वो एक भयानक चीज बन जाता है और अपने ही बच्चों को खा जाता है। इसलिए गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए ऐसे बुजुर्गों को पहले ही मार देते हैं, कभी पानी में डुबोकर, कभी जलाकर। और दादी के 100 साल पूरे होने में बस 2 घंटे बचे थे। घर का माहौल ऐसा था जैसे मौत दरवाजे पर खड़ी हो। बड़े पापा दादी के आगे दीवार बनकर खड़े हो गए और चिल्लाकर बोले कि ये सब बकवास है। माँ ने भी कहा कि ये सब बस कहानियां हैं, किसी ने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा। लेकिन मेरे बाप चुप था, क्योंकि वो जानता था कि ये सिर्फ कहानी नहीं है। हमारे पड़ोस में पहले भी ऐसा हो चुका था। एक बूढ़ा 100 साल का हुआ तो गांव के पुजारी ने उसके बच्चों से कहा कि उसे खत्म कर दो, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया और अगले ही दिन दोनों भाई बहन की लाशें मिली, सिर्फ हड्डियां बची थी और बूढ़ा गायब था। ये बात मेरे बाप के दिमाग में घर कर गई थी, इसलिए वो डर रहा था। दादी रोते हुए कह रही थी कि वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेरे बाप का दिल पिघल गया, लेकिन उसने फैसला किया कि आधी रात तक सब जागते रहेंगे। अगर कुछ भी अजीब हुआ तो वो खुद दादी को मार देगा, चाहे उसे कितना भी बड़ा पाप क्यों न करना पड़े। समय धीरे धीरे बीत रहा था। घड़ी ने जैसे ही 12 बजने के करीब पहुंचा, दादी को जोर जोर से खांसी आने लगी, उनका शरीर कांपने लगा। मेरे बाप ने तुरंत चाकू और मशाल उठा ली और दादी को घूरने लगा। जैसे ही 12 बजे दादी अचानक शांत हो गई और बोली कि बस सीने में हल्का दर्द था। सबने राहत की सांस ली। बड़े पापा ने कहा शायद हम बेकार डर रहे थे। फिर दादी ने कहा कि अगर एक कटोरी चिकन सूप मिल जाए तो उन्हें अच्छा लगेगा, लेकिन घर में चिकन नहीं था, इसलिए हम सब जंगल में जंगली मुर्गा पकड़ने निकल पड़े और दादी को घर पर अकेला छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही हम घर से निकले, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कागज की खिड़की पर दादी की परछाई अचानक उठकर बैठ गई। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैं कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाकर बड़े पापा को याद आया कि जाल का कील घर पर रह गया है। उन्होंने मुझे वापस भेजा। मैं डरते डरते घर लौटा। आंगन में खड़ा होकर मैंने दादी को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं धीरे धीरे उनके कमरे की तरफ गया। अंदर देखा तो दादी वहाँ नहीं थी। मैं कील उठाकर जाने ही वाला था कि अचानक मुझे लगा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए दादी से दया की भीख मांगने लगा। लेकिन जब पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं वापस जंगल की तरफ भागा। रास्ते भर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। जैसे ही मैं पहुंचा तभी पापा की तरफ से चीख सुनाई दी। हम दौड़ कर गए तो देखा कि पापा खून में लथपथ पड़े थे और उनका दायां हाथ गायब था। माँ रो रही थी। पापा ने बताया कि घास में कुछ हिला तो उन्हें लगा मुर्गा होगा, लेकिन जैसे ही वो झपटे किसी चीज ने उनका हाथ जकड़ लिया और एक ही झटके में अलग कर दिया। मैंने उनके जख्म के पास एक सफेद चीज देखी। वो दादी का ताबीज था। उसी पल मेरे मन में डर ने आकार ले लिया। क्या दादी सच में बदल चुकी है? मैं कुछ बोल पाता उससे पहले दादी की आवाज पीछे से आई। वो हमें घर ले जाने आई थी और पापा की हालत देखकर रोने लगी। उस वक्त मेरा भरोसा डगमगा गया। घर लौटने के बाद मैं दादी के साथ नहीं सोया। मैं गाय के बाड़े में जाकर छिप गया। आधी रात को बाहर से अजीब हंसी की आवाज आई। मैंने झांक कर देखा तो 2 परछाइयां थी, एक पापा की जिनका हाथ नहीं था और दूसरी किसी और औरत की जो माँ जैसी लग रही थी, लेकिन कुछ अलग थी। दोनों पहाड़ की तरफ जा रहे थे। अगली सुबह पापा गायब थे।